नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जो पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी के बारे में। क्या किया था? रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी के बारे में। आज के हम टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका है केमिकल कंपाउंड, मतलब रासायनिक यौगिक, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज का केमिकल को कंपाउंड के अंतर्गत होगा हमारा अम्ल, सार एवं लवण। क्या होगा? अम्ल, जैसे जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अम्ल, सार एवं लवण। एसिड, बेस और क्या पढ़ेंगे? साल्ट। ठीक है दोस्तों, जो केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक कितने प्रकार से बटे हुए रहते हैं? 3 प्रकार से। उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है और लवणीय होती है। ठीक है, कि जो रासायनिक यौगिक है, क्या रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिकों की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? कि अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, लवणीय हो सकता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? लवण, अम्ल पढ़ेंगे, सार पढ़ेंगे, लवण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं आज के वीडियो में हम अम्ल और सार को हम एक साथ अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इनमें कंपेयर भी करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ज़्यादातर जो ये अम्ल और सार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सिद्धांत हम एक साथ पढ़ेंगे, अम्ल और सार को हम क्या करेंगे? एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब अम्ल एवं सार। अम्ल एवं सार। एसिड एंड बेस। ठीक है दोस्तों, इस साइड तो अपन अम्ल लिख देते हैं और इस साइड अपन क्या लिख देते हैं? सार लिख देते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अम्ल होता है या सार होते हैं? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो अम्ल होते हैं इनको चखने पर हम क्या कह सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे हो सकते हैं? खट्टे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खट्टे। कि जब हम अम्लों को क्या कर कि पहले सबसे पहला पॉइंट है अम्लों के बारे में कि अम्ल को हम कैसे पता चलेगा कि हमने क्या किया? अम्ल को चखा। तो हमें इसका स्वाद किस प्रकार से आया? खट्टा। कौन सा? खट्टा। जब हमने स्वाद को इसको सार को चखा, कैसा आया इसका स्वाद? कड़वा। कैसा आया? कड़वा। जैसे आप क्या खाते हो? दही खाते हो। क्या खाते हो? दही खाते हो। दही खाते हो तो दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा। कि जो हमने दही खाया तो कैसा था? खट्टा था। ठीक है दोस्तों, और स्वाद में सार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे। जैसे हमने क्या पी? कॉफी पी। कॉफी पी, वो कैसी है? स्वाद में कड़वी है, तो क्या हुआ? कड़वा स्वाद आया तो सारी है, और खट्टा स्वाद आया तो हम क्या कहेंगे? उसको अम्लीय प्रकृति का। पहली बात आ गई समझ में कि अम्ल, इसका मतलब क्या? कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और सार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। अब दूसरी बात चलते हैं हम अपन कि दूसरा चलते हैं कि एक स्केल आती है पीएच स्केल। कि अम्लों के एक तो बहुत सारे यौगिक होते हैं जिनको तो अपन चख ले सकते थे, परंतु बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जिनका हम स्वाद नहीं ले सकते, वो हमारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए क्या किया कि अम्ल और सार को मापने के लिए क्या देखा गया? एक स्केल आया। क्या आया? पीएच स्केल। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं भाई पीएच स्केल की। कौन सी स्केल? पीएच स्केल। पीएच स्केल। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की सामर्थ्यता किसमें आती है? पीएच स्केल में। कि हाइड्रोजन की सामर्थ्यता या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका दूसरा क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कि जो हाइड्रोजन की सामर्थ्यता है वो किससे मापी जाती है? पीएच स्केल से। किससे मापी जाती है? पीएच स्केल से। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पीएच स्केल के आधार पर कैसा पता करेंगे कि ये अम्लीय है या क्षारीय है? देखिए कि जो हमारी एक हमने माना कि ये हमारी क्या है? एक स्केल है। क्या है? ये हमारी एक स्केल है। ये क्या है? हमारी एक स्केल है। इस स्केल पर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है।
तो हम ऐसे कहेंगे कि जो जब किसी पदार्थ की वैल्यू जीरो, किसी पदार्थ की जब पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो यदि 0 से 7 तक आती है, क्या आती है, 0 से लेकर 7 तक आती है, तो वो उसकी प्रकृति कौन सा पद होगी, एसिड का, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। और यदि किसी की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आती है, मतलब 7 से ऊपर या 14 तक आती है, मतलब यहाँ तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी वैल्यू 7 से कम आती है, क्या आती है, 7 से कम आती है, वो क्या होगा, एसिड, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिसकी वैल्यू 7 से अधिक आती है, क्या आती है, 7 से अधिक, तो वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का, कौन सा, क्षारीय प्रकृति का। वैल्यू क्या आ रही है, 7 से अधिक और 14 से कम, तो इसकी प्रकृति कौन सी होगी, क्षारीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति। ठीक है दोस्तों, तुम पीएच स्केल का क्या हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके बाद दिमाग आ रहा है कि ये पीएच स्केल की खोज किसने की, कि जो पीएच स्केल होता है उसकी खोज किसने की, तो एक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, क्या, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, सोरेंस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, इस पीएच स्केल की खोज की। ठीक है दोस्तों, तो इस पीएच स्केल की खोज के अंतर्गत हमारे 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं कि इस पीएच स्केल की खोज कब हुई। तो आपके 2 आंसर आते हैं, एक तो आता है 1913 और दूसरा आता है 1909। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो 1909 है ये तो किस में दे रखा है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है 1909, और वैसे आंसर दे रखा है 1913। लेकिन बहुत जगह पर आंसर 1913 को भी सही कर रखा है और एनसीईआरटी में 1909 भी दे रखा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल की जो खोज हुई है सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया है, कि जब आपके पास ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या करोगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दोनों नहीं आएंगे। यदि आपके पास 1909 आता है तो 1909 करना है, और 1913 आता है तो 1913 करना है। ठीक है दोस्तों, तो 1909 में तो अम्ल और क्षारों के बारे में पता चला था, और पीएच स्केल के बारे में 1913 में पता चला था। ज़्यादातर अपना आंसर 1913 सही रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 1909 दे रखा है। आपके पास क्या आ सकते हैं, ऑप्शन ये आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पीएच स्केल के बारे में कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन खोज सोरेंस ने की थी। ये होता है कि जिसकी प्रकृति 7 से कम होती है, और वो तो होता है एसिड, और जिसकी प्रकृति 7 से अधिक होती है और 14 से कम होती है, वो कौन सी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में अपन चलता है कि पीएच स्केल से अपन ने क्या किया, एक बार हम इसका वापस बढ़ाते हैं सारणी ऊपर लेके। देखिए दोस्तों, एक साइड लिख लिया अपन ने अम्ल, एसिड, और दूसरी साइड लिख दिया क्षार, बेस। ठीक है दोस्तों, जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, इनका स्वाद कैसा है, खट्टा। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इसका स्वाद जैसे कि अपने क्या खाया, दही खाया तो उसका स्वाद कैसे, खट्टा था, और यहाँ पे अपने कॉफ़ी पी तो उसका स्वाद कैसा आया, कड़वा आया। तो पहला गुण ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं अपन पीएच स्केल से। पीएच स्केल से इनकी वैल्यू देखी, पीएच स्केल से हमें पता चला कि 0 से लेकर 7, तो या 7 से कम वैल्यू होती है, 7 से कम मान आता है, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और 7 से लेकर 14 तक, 7 से लेकर 14 तक ये आते हैं, वो मान क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। जो पीएच स्केल से इनकी वैल्यू आई वो कैसी आई, जो 7 से लेकर 14 तक आते हैं तो वो वैल्यू क्षारीय होगा, और जो 7 से कम मान आएगा वो कौन सी वैल्यू होगी, अम्लीय होगी। कौन सी, अम्लीय होगी। अब बात करते हैं अपन तीसरा, कि जो जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, तो क्या कहलाएगा, उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन। ठीक है दोस्तों, उदासीन कहलाएगा। और अब हम बात करते हैं कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल वे होते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अम्ल वे होते हैं
जो पानी में H प्लस आयन देते हैं, क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं पानी के अंतर्गत। अब कैसे कि कोई भी हमने क्या लिया? एसिड लिया। कोई भी क्या लिया? एसिड लिया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? वाटर, पानी से। पानी से क्रिया करवा दी तो ये हमें क्या देगा? H प्लस आयन देगा। क्या देगा दोस्तों? H प्लस आयन देगा। कि अम्ल क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में या जो पानी में H प्लस आयन देता है उन्हें क्या कहते हैं? अपन अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल कहते हैं। तो एसिड की क्रिया पानी से करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? H प्लस आयन प्राप्त हुआ, तो इसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अब सार क्या होते हैं? सार वे होते हैं जो पानी में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस का मतलब क्या हो गया? किसी बेस की अपन ने वाटर से क्रिया करवाई तो क्या दिया अपन को? OH माइनस दिया। क्या दिया? OH माइनस। OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा है दिया? हाइड्रोक्सिल आयन दिया। ठीक है। और यहाँ पर H प्लस आयन दिया, इसको क्या कहेंगे? या तो H प्लस आयन देगा या H3O प्लस आयन देता हो, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। और H प्लस तो अपना हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। तो जो pH अम्ल क्या होते हैं? जो पानी में H प्लस आयन दे रहा है वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये ऐसे कह सकते हैं अम्ल भी होते हैं जो पानी में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। सार क्या होते हैं? जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाता है? सार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हम देखते हैं आगे, इसके बाद में देखते हैं प्रबल अम्ल। कौन सा? प्रबल अम्ल। यदि किसी अम्ल को अपन पानी में, यदि किसी अम्ल को अपन क्या कर देता है? पानी में घोल देते हैं। तो पानी में घोलने के पश्चात यदि अधिक मात्रा में क्या? अधिक मात्रा में H प्लस, अधिक मात्रा में क्या? अधिक मात्रा में क्या देता हो? H प्लस आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल की बात करें अपन, दुर्बल अम्ल क्या होगा? जो कम मात्रा में क्या देता है? H प्लस आयन। और यहाँ पे बात करें अपन कि यहाँ पर प्रबल सार कौन सा होगा? जो अधिक मात्रा में क्या देता हो? OH माइनस। और दुर्बल क्या होगा? दुर्बल क्या होगा? जो कम मात्रा में क्या देता है? OH माइनस आयन। कि जो प्रबल अम्ल होता है जो अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, और जो प्रबल अम्ल होता है जो कम मात्रा में H प्लस आयन देता है। और प्रबल सार होता है जो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है। दुर्बल सार होता है जो कम मात्रा में OH माइनस देता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी pH कितनी होती है प्रबल और दुर्बल की। जिसकी pH 0 से मतलब pH यदि 3 तक pH आ रही है तो वो तो कहलाएगा प्रबल अम्ल। कितनी? इसकी pH कितनी आ जाए? 3 तक। pH यदि pH की वैल्यू क्या आ जाती है? pH कितनी आ जाती है? 3 तक आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। और 3 से लेके 7 तक आती है वो कहलाएगा दुर्बल अम्ल। और यहाँ पे देखते हैं अपन कि प्रबल सार, दुर्बल सार, इसी प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी? जैसे 7 से लेके 9 तक जो वैल्यू आ रही है उसको तो क्या कहेंगे अपन? दुर्बल सार। और 9 से लेके 14 तक जो वैल्यू आ रही है उसे कहेंगे अपन प्रबल सार। क्या कहेंगे? प्रबल सार। अब इसके बाद में अपन करेंगे लिटमस पत्थर। क्या करेंगे? लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर। ठीक है दोस्तों। कि जो लिटमस पत्थर से इनका कैसे देखा जा सकता है? ठीक है दोस्तों। अब हम अध्ययन करेंगे लिटमस पत्थर से। कैसे? लिटमस पत्थर से कि हमने अम्लों के बारे में पढ़ा, सारों के बारे में पढ़ा, pH स्केल से जाना, स्वाद से जाना। अब जानेंगे लिटमस पत्थर से कि जो लिटमस पत्थर होता है वो क्या करता है कि जो
सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अम्लों में होते हैं, क्या इसमें अम्ल में क्या करता है लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र कैसा है नीला, तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है। क्या कर देता है लाल। कि यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने अम्ल पढ़ा या कोई भी हमने रसायन पढ़ा, हमें पता नहीं था कि वो रसायन कैसा है, तो हमने क्या किया कि नीले लिटमस पत्र पर क्या कर देता है अम्ल लाल कर देता है। ठीक है, और जो सार होता है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है नीला कर देता है। क्या कर देता है लाल को नीला, लाल को क्या कर देता है नीला कर देता है। तो ये था अम्ल के बारे में। अम्ल क्या करता है नीले को लाल करता है और सार क्या करता है लाल को नीला करता है। अब हम बात करते हैं कि लिटमस पत्र किसका बना होता है। जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र, अब आप सोचोगे कि ये लिटमस पत्र का जो खुद का कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है बैंगनी कलर। कौन सा बैंगनी कलर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो ये लिटमस पत्र किसका बना हुआ होता है। यह लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है। क्या होता है लाइकेन का। जो लाइकेन होता है एक पौधा होता है जो क्या होता है पौधा जो थेलोफाइटा जगत का वो क्या होता है पौधा होता है। यह पौधा शैवाल और कवक इस पर पाए जाते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। ये था हमारे लिटमस पत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।